हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। आज हम सीखेंगे एक कॉलम में अगर कोई डेटा हो एक्सेल में तो उस डेटा को अलग अलग सेपरेट कॉलम्स में कैसे डिवाइड करेंगे, और वो भी बिल्कुल सही, मतलब अलग अलग कॉलम में रखने पर डेटा इधर उधर ना हो, इस तरीके से हम उसको डिवाइड करेंगे। ये देखें, मैंने एक डेटा लिया है, ये कुछ नाम लिए हैं मैंने, जिसमें देखेंगे कुछ तो सिंगल नेम है लेकिन किसी किसी में एंड देकर और दो नाम रखा हुआ है इसमें। इसी तरीके से एक एड्रेस का मैंने ये कॉलम लिया है, इसमें कंप्लीट एड्रेस डला हुआ है। इस नाम को भी हम अलग करके देखेंगे और इस एड्रेस को भी हम अलग अलग, चूंकि देखिए नाम को मान लिया कि दो नेम है तो फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम अलग अलग करने हैं। दो पार्टी का नाम है, फर्स्ट पार्टी अलग सेकंड पार्टी अलग, ऐसे करना है। यहाँ तक कि इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड लास्ट नेम भी अलग अलग कर सकते हैं। इसके अलावा जब एड्रेस की बात आती है तो मान लिया कभी आप सपोज करो कि किसी को लेटर भेज रहे हो और जैसे एक ही कॉलम में ये सारा एड्रेस लिखा हुआ है तो ये तो एक ही लाइन में प्रिंट होगा, और अगर बड़ा एड्रेस है तो वो दिक्कत होगा। तो इसके लिए आप दो कॉलम में उसको कैसे करेंगे या तीन कॉलम में कैसे करेंगे अगर लंबा एड्रेस है तो, ये चीज हम देखेंगे। इसके अलावा एक और मैंने डेटा तैयार किया है जो कि फिक्स्ड विड्थ का है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नाम वाले को देखते हैं। ये नेम डले हुए हैं, इन नाम को हम जहां पर एंड है यानी कि फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी के नाम है उनको हम सेपरेट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स डालने पड़ेंगे। मैं कॉलम डाल लेता हूँ, एक और कॉलम, दो कॉलम मैंने रख लिया यहाँ पे। यहाँ पे आप हेडिंग डालना चाहें डाल सकते हैं, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी। अब ये हम कैसे करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जितने करने हैं कंप्लीट ही करने हैं, हमने पूरे को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे डेटा टैब जो है इस रिबन में यहाँ देखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। ये एक बॉक्स आपका अपीयर हो जाता है। ये एक टेक्स्ट डेटा को अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए होता है। अब इसमें कह रहा है कि आपको किस टाइप पे, ओरिजिनल डेटा टाइप क्या है। एक तो है डेलिमिटेड होता है और फिक्स्ड विड्थ। डेलिमिटेड मतलब कि उसमें सेपरेटर लगे हुए होते हैं, जैसे कॉमा, स्पेस, हाइफन या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स, तो डेलिमिटेड हो गया। एक है फिक्स्ड विड्थ, यानी कि बिल्कुल वो डेटा फिक्स्ड है, उसमें कोई भी डेलिमिटर्स यूज नहीं किए गए हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें तो डेलिमिटर लगे हुए हैं, स्पेस भी है और एंड भी है। हम पहले डेलिमिटेड वाले पे करके, और यहाँ पे देखेंगे इसका प्रीव्यू भी शो करता है डेटा का। हम इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगला बॉक्स जो खुलता है इसमें दिखा रहा है कि ये क्या डेलिमिटर यूज किया गया है। इसमें टैब है, सेमीकोलन है, कॉमा है, स्पेस है या अदर कोई है। तो ना तो स्पेस से हमें करना है, ना कॉमा से करना है, ना सेमीकोलन, ना टैब से। हमें किससे करना है, अदर्स में करने हैं। टैब हटा देते हैं। अदर्स में क्या है, हमने पहले ही बताया है कि जहां पे एंड है उसको हटाना है, तो यहाँ पे एंड डाल दिया हमने। आप यहाँ पे प्रीव्यू में देखो, जिनमें सिंगल नेम्स हैं यानी जहां पे एंड नहीं है वो तो वैसे ही रह रहा है, लेकिन जिसमें एंड है उसको एंड के जगह पे एक ये लाइन दे रहा है, और एंड के पहले वाला नाम एक कॉलम में और एंड के बाद वाला दूसरे कॉलम में। तो ये इस हिसाब से डिवाइड कर दिया। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ रहा है कि आप डेटा को कैसे रखना चाहते हैं, मतलब जनरल डेटा के रूप में आप करना चाहते हैं, टेक्स्ट के रूप में करना चाहते हैं, डेट के रूप में करना चाहते हैं, या उसको नहीं करना है, स्किप कर देना है। तो जो भी करना है वो कर दीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। चूंकि ये टेक्स्ट डेटा है और इसमें कुछ हमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे। अभी कह रहा है डेस्टिनेशन, कहाँ पे आपको इसे रखना है वो आप बताइए। तो इसको दिखा रहा है कि A2 यानी कि इसी कॉलम्स में कर देगा, ये जहाँ पे है वहीं पे कर देगा। मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ फिनिश करता हूँ। ये देखिए कह रहा है डेटा ऑलरेडी वहां पे है, लेकिन फिर भी ये सेपरेटर के हिसाब से अलग कर दिया, लेकिन ये हमें नहीं करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा वाला कि हम अगर ये डेलिमिटेड ही छोड़ देते हैं, क्योंकि डेलिमिटर के यूज करना है, और यहाँ पे हमने जो डाला था वो एज इट इज है। नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे हम ये इसकी जगह हम क्या करेंगे, इस वाले सेल को कर देंगे। इसको हटा लेते हैं और यहाँ पे कर्सर रख के और इसको सेलेक्ट कर देते हैं। अब देखें B2 आ गया, और उसके बाद फिनिश कर देते हैं। देयर इज ऑलरेडी डेटा कह रहा है। अभी ये देखें, ये यहाँ पे नाम जैसे था वैसे के वैसे ही है, और ये फर्स्ट पार्टी का नाम इसमें और सेकंड पार्टी का नाम इसमें आ गया, यानी जहां जहां एंड था उन नामों को सेपरेट कर दिया, दोनों को अलग अलग, और जो सिंगल है वो वहीं पे रह गए। अब मैं पहले इसको हटाता हूँ और एक चीज और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं एक और कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ, और मैं इसी में एक चीज दिखा देता हूँ आपको। ये सेलेक्ट किया और वापस टेक्स्ट टू कॉलम और डेलिमिटेड पे ही रखेंगे। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे ऑदर्स को हटा देते हैं।
यानी कि एंड इसमें तो है नहीं। अब क्या हम रखना है, स्पेस। अब ये देखिए जहां जहां स्पेस है उसको अलग अलग कॉलम में यहाँ पे दिखा रहा है। नेक्स्ट करते हैं। अब ये कह रहा है कौन सा डेटा कैसा रहेगा, टेक्स्ट, डेट या क्या। अभी कुछ चेंजेस नहीं करना है और फिनिश कर देते हैं। वापिस ये बता रहा है डेटा है वहां पे, कोई बात नहीं, ओके कर देते हैं। अब देखो आप यहाँ से नाम जो है वो अलग अलग करके इसमें डिवाइड कर दिया, अमर यहाँ पे और सिंह यहाँ पे, इस तरह से अलग अलग डिवाइड हो गया। तो इस तरह से अगर कंबाइंड नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो उसको भी आप अलग अलग कर सकते हैं। अब बात आती है, अब इनको मैं हटाता हूँ और अब हम इसका एड्रेस का करते हैं। एड्रेस पे एक तो देखेंगे इसमें कॉमा लगा हुआ है, मैं स्पेसिस पे भी बताता हूँ। टेक्स्ट टू कॉलम पे जाते हैं, सेलेक्ट करने के बाद डेलिमिटेड, नेक्स्ट। अब ये देखें ये स्पेस के हिसाब से, चूंकि मैंने पहले से स्पेस सेलेक्ट किया था इससे पहले वाले में, तो स्पेस के हिसाब से ये सेपरेट सेपरेट जा रहा है। अगर स्पेस के हिसाब से करें तो ये स्पेस पे कर दे रहा है। अगर कॉमा पे करना चाहते हैं तो कॉमा के हिसाब से कर देगा। अब दोनों मैंने सेलेक्ट किया है, स्पेस और कॉमा, यानी कि स्पेस हो उसको भी हटा दे, कॉमा हो उसको भी हटा दे। नेक्स्ट, ये देखें फिनिश। अब ये एड्रेस चूंकि हमने डेस्टिनेशन अलग नहीं किया था तो इसलिए वहीं से शुरू कर दिया। एक एड्रेस का पार्ट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और इस तरह से अलग अलग कॉलम में चला गया। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि फिक्स्ड विड्थ रख देते हैं, यानी ये फिक्स्ड विड्थ है। नेक्स्ट में आते हैं, इसका अब आता है कि ये देखें यहाँ पे हाउस नंबर जितने हैं वो सब अलग कॉलम्स में जा रहे हैं फिक्स्ड विड्थ के हिसाब से। तो हाउस नंबर तो आप अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए और कहाँ रखना है वो बताइए। तो रखना है आपको डेस्टिनेशन यहाँ पर और फिनिश कर दीजिए। अब देखिए सबका हाउस नंबर एक इस सेल में कर दिया और बाकी डेटा जो बाकी है वो अलग कर दिया। इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा ये होगा, एक तो ये, इसमें एक और चीज बता दे रहा हूँ, फिक्स्ड विड्थ रख के ही, ये तो ऑलरेडी सेपरेट है। अब इस सेपरेटर को एक यहाँ पे भी रख सकते हैं कहीं पे, जहां पे आपको लगता है कि सही डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे इस जगह, ये आप देखें सिंगल क्लिक करने पर इस सेपरेटर लग जा रहा है यहाँ पे, यानी कॉलम डिवाइडर। ये डिवाइडर सही है। अगर नहीं है सही तो इसको आप खिसका सकते हैं, एक एक लेटर्स ये आगे खिसकेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप कहीं पे रखना चाहते हैं जहां पे आपको लगता है कि एकदम सटीक, चूंकि ये डेटा फिक्स्ड विड्थ में नहीं है, ये जैसे तैसे टाइप किया हुआ है, तो ऐसे में ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। चूंकि ये देखें इसका सही डिवीजन है इसलिए ये सही आ रहा है हाउस नंबर, बट बाकी का डेटा ये नहीं है। और फिर वापस इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हट भी जाएगा, यानी सेपरेटर रिमूव भी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कहीं पे लगाने लायक है तो वहां पे सिंगल क्लिक कीजिए, वो लग जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा खराब भी हो सकता है डेटा, बट डिवाइड जरूर हो जाएगा आप जहां पे लगाएंगे। मान लो यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से डेस्टिनेशन हम देना चाहते हैं कि कहाँ पे हमें रखना है, तो डेस्टिनेशन दे देंगे। ये फिनिश। अब देखें ये तो सही आ गया, लेकिन बाकी जो डेटा है वो थोड़ा गलत हो गया, यानी कि बीच बीच से कट गए। यहाँ पे आ तो गया लेकिन बीच बीच से डेटा कट गया। यही अगर सही मैनर में टाइप्ड होता है तो वो सही आ जाएगा। अब इसी के लिहाज से मैं आपको दूसरा सेट तैयार किया हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे ये कुछ डेटा है, इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर दे रहा हूँ। ये है, इसमें विड्थ सबका फिक्स है, यानी देखेंगे इसमें आपको डिवाइडर लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका प्रॉपर फॉर्मेट है, यानी कि बीच में एक प्रॉपर स्पेस दिख रहा है, यहाँ से आपको डिवाइडर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई भी डेटा आपका इधर उधर नहीं होगा अगर इस फॉर्मेट में रहता है। अगर एड्रेस भी इसी फॉर्मेट में रहता वहां पे तो वो भी हम आसानी से कर सकते थे। अब ये डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया, डेटा टैब में जाते हैं और यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ भी फिक्स्ड विड्थ रहेगा और हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद ये देखें अपने आप सेपरेटर लगा रहा है, इस वाले के बाद सेपरेटर है, इसके बाद फिर यहाँ पे सेपरेटर है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके चेक कर लीजिए कि डेटा आपका सही आ रहा है, नहीं आ रहा। ये सही आ रहा है। अगर इसके हिसाब से आप सेपरेटर को थोड़ा सा खिसकाना भी चाहें, जैसे यहाँ पे रखना चाहते हैं, रख लीजिए एंड नेक्स्ट कीजिए। डबल क्लिक करेंगे तो ये हट भी जाएगा सेपरेटर। अब फिर से वापस पूछ रहा है कि ये कहाँ रहेगा, किस जगह पे आपको डेस्टिनेशन क्या देना है, तो डेस्टिनेशन अलग कॉलम्स में यहाँ पे रखना है। फिनिश। ये देखें ये आ गया इस कॉलम में, ये आ गया इस कॉलम में और ये आ गया इस कॉलम में। ये यूनिट है, ये सिटी है, ये प्राइस है। तो इस तरह से ये कर दिया आपने। अब इसमें मैं एक आपको चेंज करके बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक जीरो डाल देते हैं जहाँ पे 2 डिजिट्स हैं। मैं थोड़े से में ही दिखाता हूँ। ये देखें कुछ में मैंने जीरो डाल दिए। अब आते हैं वापिस सेलेक्ट करके और टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करते हैं, फिक्स्ड विथ, ओके। और यहाँ पे सेपरेटर जैसे लगा हुआ है वैसे ही छोड़ देते हैं। देखें डेटा सेपरेट तो है, हाँ सेपरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें नेक्स्ट करना है और इसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन देना है, कहाँ पे चाहिए हमें, वैसे ही सेलेक्ट कर देंगे और फिनिश कर देंगे। अब क्या हुआ, ये आ गया ठीक, ये भी ठीक आ गया, लेकिन इसमें देखें यहाँ पे 20 आया है जबकि यहाँ पे 0 था स्टार्ट में। अगर यहीं पे कोई और चीज रहता है, सपोज करो कि बैंक का अकाउंट नंबर, ये तो चूंकि प्राइस है, न्यूमेरिकल डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे कोई एक बैंक अकाउंट नंबर हो जाता
रहता है तो बैंक अकाउंट नंबर में इनिशियली 0 रहता है, तो अगर नहीं डालते हैं तो बैंक अकाउंट नंबर गलत होगा। फिर ऐसे केस में क्या करेंगे, आप डेटा सेलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाइए, फिक्स्ड विथ, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखें सेपरेटर लग रहा है, इसके बाद नेक्स्ट कीजिए, और नेक्स्ट करने के बाद ये देखें कॉलम्स जो हैं वो सेलेक्ट होते हैं। ये सिलेक्टेड कॉलम है, इसको क्या फॉर्मेट रखना है, ये जनरल रहेगा, ये भी जनरल रहेगा। ये फॉर्मेट यहाँ पे लिख के दिखा भी रहा है कि इसका फॉर्मेट क्या आ रहा है, इसका भी दिखा रहा है कि जनरल आ रहा है। हम इसको क्या कर रहे हैं, पहले भी हमने जनरल रखा था इसलिए 0 हट जा रहा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट, यानी कि ये डेटा टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट होके जाएगा। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन सेलेक्ट कीजिए एंड फिनिश कीजिए। अब आप देखिए ये एज इट इज, ये एज इट इज और ये भी एज इट इज। यहाँ पे देखिए 0 था, 0 आ रहा है, 0 था, 0 आ रहा है। तो इस तरह से अगर आपको किसी डेटा का फॉर्मेट चेंज करना है, अगर गलत हो जा रहा है तो उसको भी वहां पे आप कर सकते हैं। तो ये आपको मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट टेक्स्ट टू कॉलम्स मैंने समझा दिया। थैंक यू, कीप वॉचिंग, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और शेयर भी कीजिए। अगर कुछ आप सजेशंस देना चाहते हैं कमेंट्स में नीचे डालिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।